वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे सामने आया है तभी से रोज़ नई नई चीज़ें आने लगी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अहम रोल कंप्यूटर और इंटरनेट का है, जिसने तरह तरह के कामों से अपना एक मुकाम बनाया है। तो शुरुआत मैं करता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय कंप्यूटर क्लास सेल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम 33rd बैच ऑफ SOP स्टूडेंट्स। हम लोगों के लिए ये पहला दिन है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों को 90 डेज़ यहाँ गुजारना है और इस 90 डेज़ के अंदर में कई चीज़ें आपके लिए बताई जाएंगी। शायद कि आप लोगों को सिलेबस मिला होगा या नहीं मिला होगा। मिला है क्या? तो इसके अंदर में आपका इंग्लिश स्पोकन है, अरबिक स्पोकन है, फिर उसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास है। इसके बाद में और एक सब्जेक्ट है, मैं भूल रहा हूँ क्या है, और मेरे जिम्मे ये जो है आपका IT का क्लास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जानेंगे। इसके अंदर में होगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इसके बाद में जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम कंप्लीट करेंगे तब उसके बाद में एक अलग से आपको एप्लीकेशन बताया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं पॉज, पॉइंट ऑफ सेल्स। ये पॉइंट ऑफ सेल्स भी एक एप्लीकेशन है। किसी भी मॉल में तो आप घूमे हैं ना, तो मॉल में घूमने के बाद जब आप अपने आइटम्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद कहाँ पहुँचते हैं? कैश काउंटर पे पहुँचते हैं। वो जो भी आप सामान लिए हुए होते हैं तो उस सामान को 1 बाय 1 क्या करता है? वो स्कैन करता है। तो वो क्या स्कैन करता है? प्राइस स्कैन नहीं करता है, बारकोड उसका स्कैन करता है। बारकोड के अंदर में सारा सेटिंग्स उसका होता है कि आइटम्स क्या है ये और इसका रेट क्या है। तो ये वही पॉइंट ऑफ सेल्स के बारे में आप लोगों को बतलाया जाएगा, जिसे हम लोग पॉज के नेम से जानते हैं। तो ये आपका 3 और 1 4 यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और उसके बाद में ये पॉज का एप्लीकेशन हो गया। तो हम लोग आज का जो क्लास है जस्ट एक इंट्रोडक्टरी हम लोगों का हो जाएगा। माय नेम इज़ जफ़र आलम, आई एम अ सीनियर फैकल्टी ऑफ दिस सेंटर। दिस सेंटर तो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, चूँकि ये हम इसका एक फाउंडर फैकल्टी हूँ इस सेंटर का। ये प्रोजेक्ट 2000 अक्टूबर 2007 से रन हो रहा है। ये आपका नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है, उसके थ्रू ये आपको यहाँ पे 1 ईयर का डिप्लोमा रन कराया जाता है। मैंने ही इसे आपको ओपनिंग कराया, उसके बाद तब तक से अभी तक लेकर चल रहा हूँ इसे। इसके बाद और 2 सेंटर हमारे हैं, उदाली में है और उसके बाद मुरादार में। तो ये 3 सेंटर हमारा आपका नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये मरकजुल मारिफ के अंडर में है, और 2 सेंटर अजमल फाउंडेशन के अंदर में है, जो एक डबका में है और दूसरा धुबरी में है। तो ये 5 सेंटर हम लोगों का, या इसे कह दीजिए ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन का 5 सेंटर चल रहे हैं, रन कर रहे हैं इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। तो आज हम लोग जस्ट ये जानेंगे व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। 1 ईयर का किए उसको DCA नहीं बोलते हैं, DCA इज अनदर थिंग और ADCA भी अनदर थिंग। अभी मैं बीच में कई दिन मैंने इसी टॉपिक के ऊपर में बच्चों को मैं गाइड कर रहा था, यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा हूँ। थोड़ा आप लोगों से जानने की भी कोशिश करूँगा जो लोग जानते हैं व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। ये ठीक है, वो आगे निकल गए। ये चूँकि कंप्यूटर जो रीड हमारा करता है 0 और 1 को ही रीड करता है, यह इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता है। हमें लगता है कि मैं ABCD टाइप करता हूँ, वो सारे लेटर्स को ये हमारा रीड करता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये ओनली रीड करता है 0 और 1 को। हम लोग टाइप करते हैं, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है और फिर हमें कहाँ पे पहुँचाता है? फाइनल रिजल्ट पे पहुँचाता है। तो यही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ
कि व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो इसका सिंपल एक डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेस इट, आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस अ फाइनल रिजल्ट थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सत्य है, ठीक है ना, बिल्कुल ट्रू है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। काम क्या है इसका? डेटा को कलेक्ट करना, विच कलेक्ट्स डेटा। इसका काम यही है कि ये डेटा को कलेक्ट करता है। अब वो कलेक्ट कैसे करता है, तब उसके लिए वो सोर्स अप्लाई करता है। वो सोर्सेस क्या होते हैं इनके पास में? इनपुट डिवाइस का। अब वो इनपुट डिवाइस में एक दो नहीं है, कई हैं इनपुट डिवाइस। अब अगर हमें कोई टेक्स्ट लेना होता है, इनपुट करना होता है अपने कंप्यूटर में, तो हम लोग कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। और उससे आगे बढ़ते हैं, जब अगर हमें कोई हार्ड कॉपी में कोई इमेज या फोटो होता है, तो उसे जब हमें कंप्यूटर में लेना होता है तो उसे हम लोग स्कैनर के थ्रू लेते हैं। अपने वॉइस को कंप्यूटर के अंदर जब इनपुट करना होता है तब हम लोग माइक का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो मॉल के बारे में मैंने बताया, जो वहाँ जाते हैं, कैश काउंटर पे पहुँचते हैं और वहाँ स्कैन होता है। क्या स्कैन होता है? बारकोड होता है ना। तो बारकोड रीडर जो हमारा हुआ वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जिन जिन की ज़रूरत इन्हें है, जिस हिसाब से डेटा को कलेक्ट करना वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? देन प्रोसेस इट, इसे फिर प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। यूजर जिस तरीके से चाहता है वो उसे क्या करता है? प्रोसेस कराता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये जितने भी सारे हैं ये हमारा काम जो है ये प्रोसेसिंग कहलाएगा। अब इसके लिए फिर हम जब आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोवाइड कराया गया है प्रोसेस कराने को किसी भी डेटा को। अब इसके अंदर में फिर हमें आगे जब बढ़ते हैं तो 3 पार्ट मिलता है सीपीयू के अंदर में, जिसमें सीयू होता है, एएलयू होता है और एमयू होता है। सीयू हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है और एमयू हमारा मेमोरी यूनिट होता है। अब अगर हमें किसी भी मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीज़न करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन करना हो, तब इसके लिए प्रोसेसर का एएलयू यूनिट काम करता है। उसी तरीके से एमयू जो हमारा है मेमोरी यूनिट, ये क्या है? अब कंप्यूटर जो हमें प्रोवाइड कराया गया है, 2 तरीके का मेमोरी इसे प्रोवाइड किया गया। एक है टेम्पोररी मेमोरी और दूसरा परमानेंट मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। ये जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तब ऑन करने के बाद क्या होता है? कुछ देर ये बूटिंग सीक्वेंस में होता है। बूटिंग हम लोग उसे बोलते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स हैं या फोल्डर्स हैं वो सारे 1 बाय 1 कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद फिर हमें डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है। तो रैम ये जो हमारा है इसे हम जस्ट लाइक ए ट्रे भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो उनकी मेज़बानी, उनकी होस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू मौसम, यानी जिस तरीके से मौसम हमारा है, अगर गर्मी का मौसम है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं एक ट्रे लूँ और उसके अंदर में एक गिलास नॉर्मल वाटर भी लूँ, एक गिलास फ्रीज का भी यानी ठंडा पानी भी लूँ, और अगर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स है तो एक में कोल्ड ड्रिंक्स भी लूँ। इस तरीके से असल जो हुआ हमें होस्ट करना में अपने मेहमान का, ताकि आप जब उनके पास वो पानी लेकर जाते हैं तो हो सकता है कि वो ठंडा पानी न पिए, उससे उन्हें एलर्जी हो, तो फिर उन्हें ज़ुबान न खोलना पड़े कि नहीं भाई ये हम नहीं लेंगे, ठंडा पानी ये नॉर्मल वाटर है तो दो। ठीक है, तो आप इशारतन बोल देंगे कि हाँ, या खुद से वो अपने हाथ से पकड़ करके गिलास को समझ लेंगे कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा हमारा ठंडा है। ठीक है, तो होस्टिंग इस तरीके से किया जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर क्या है, इसका जो फंक्शन करने का तरीका है, कंप्यूटर हमारा होस्ट होता है और हम कंप्यूटर का गेस्ट होते हैं। इसलिए इसकी ड्यूटी बनती है
कि हमारे पास यानी जो मेमोरी प्रोवाइड कराया गया दो तरीके का, तो ये क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, अब वो चाहे HDD के रूप में हो या आपका SSD के रूप में हो। HDD हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, SSD हमारा हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया। तो आज के दौर में जो है अब लोग HDD को भूल रहे हैं, उसकी जगह पे SSD लगाना पसंद कर रहे हैं। उसका रीज़न भी है कि आपका सिस्टम में अगर SSD है तो आपका सिस्टम फास्ट होगा, अगर HDD है तो सिस्टम स्लो चलेगा आपका। इसलिए अक्सर लोग जब अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि एक अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है वो एक SSD में हम लोग कर लें, यानी 128 GB का जो आप कैपेसिटी का जो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD आता है उसको लोग अपना क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रख लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा हार्ड इनके पास पहले से लगा हुआ होता है उसको एज अ मेमोरी यूज़ करते हैं सेकेंडरी ड्राइव को, यानी जो हार्ड डिस्क के रूप में होता था। तो इस तरीके से हम लोग, तो फिर ये क्या हमारा होता है कि ये जब हम लोग प्रोसेस करते हैं अपने डेटा को, तो जो भी जिस हिसाब से प्रोसेसिंग करेंगे तो वो हमारा फिर क्या करता है, फर्स्ट वो मेमोरी पे यानी टेम्पोररी मेमोरी पे वो स्टोर होता है। तो उसके बाद में जब अगर हम लोग इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, टेम्पोररी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी में दोनों में फ़र्क ये है कि ये तब तक के ही स्टोर करके रखेगा जब तक के ये सिस्टम ऑन है। अगर इसे पावर इंटरप्शन इसके साथ होता है, अचानक बिजली चली जाती है, अल्टरनेटिव यानी उसके साथ जोड़ने के लिए जिसे UPS हम लोग बोलते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अगर उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, तब क्या होगा उस केस में ये होगा कि सिस्टम डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा आपका। और सिस्टम अगर बार बार इस तरीके से क्लोज होता रहेगा तो क्या होगा, फिर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम फिर जो है आपको करप्ट हो जाएगा। होने की वजह क्या होता है कि ये जो मैंने बोला कि जैसे ही सिस्टम को हम लोग ऑन करते हैं तो ये बूटिंग सीक्वेंस में होता है, कुछ सेकंड के बाद फिर हमें डेस्कटॉप ये प्रोवाइड करता है। होता यह है कि 1 बाय 1 जो डेटा कलेक्ट करता है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी पे लाने के लिए, तो अचानक से जब बिजली चली जाएगी तो कोई ऐसा फाइल है जो वहाँ जहाँ से लाया गया था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, बीच में कहीं गुम हो जाएगा। तो जब गुम होगा तो क्या होगा, वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्ट होगा और फिर से उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, यानी रीइंस्टॉल करना पड़ेगा आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अगर विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में भी कई वर्जन हैं। विंडोज़ XP से शुरू करते हैं तो विंडोज़ XP होता है 7 है, उसके बाद में विंडोज़ 8 आया, इसके बाद में 10 है, 11 है और उसके बाद में 12 अभी क्या है, अंडर ट्रायल है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, अब तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में हम लोग चले आए, और भी अदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, अदर्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसे हम लोग लिनक्स भी बोलते हैं, उबुंटू भी बोलते हैं, मैक OS है, ठीक है, मैक OS खासतौर से ये एप्पल वाले यूज करते हैं। फोर्ट्रन, हाँ फोर्ट्रन को आप लोग अब इस ज़माने में कौन याद रखेंगे, बहुत कुछ था। अब अभी तो मैंने XP की बात की, XP से पहले विंडोज़ के अंदर में आपका हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था DOS। जब इधर हम लोग विंडोज़ के अंदर में आए, विंडोज़ उसके बाद में विंडोज़ 1, 2, 3, 4 आया, फिर उसके बाद विंडोज़ XP से पहले भी बहुत था, विंडोज़ 2000 था, विंडोज़ मिलेनियम था, इस तरीके से तब फिर विंडोज़ XP आया, XP के बाद में विंडोज़ 7 आया। आज भी बहुत सी सारी जगहों पे विंडोज़ XP आपको यूज़ किया जाता है। अक्सर जो है आपको जहाँ DTP सेंटर्स हैं वहाँ ज़्यादा लोग वही यूज़ करते हैं। मेरा एक साथी है वो आपको प्रेस रिपोर्टिंग का भी काम करता है, तो उसके पास जो सिस्टम है वो वही विंडोज़ XP को यूज़ करता है। अब विंडोज़ 10 हम लोग नहीं, विंडोज़ 10 हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन विंडोज़ 11 को हम लोग यूज़ नहीं करते। अभी तक के विंडोज़ 7 जितना सुपर रहा आपको, उससे सुपर आपको न विंडोज़ 10 है न विंडोज़ 11 है, चाहे वो विंडोज़ 12 आपको ट्रायल वर्जन में हो। विंडोज़ 7 सबसे सुपर है,
इसलिए हमारा करीब करीब सभी सिस्टम में विंडोज़ आपको 7 ही मिलेगा। कुछ सिस्टम्स है जिनमें आपको विंडोज़ 10 मिलेगा। तो हम लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पे तक पहुँच गए? अच्छा सर, शुरुआत आप जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली हमको दिखाएंगे ना बाद में? कौन सा? जो भी बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर जानने वाले लोग हैं वो उनका तो समझ में आ हाँ, रहा है। वो तो उनका जैसे वो बात छिड़ गई तो मैंने भी छेड़ दिया, इसलिए मैं बोला कि आज तो ऐसे ही हम लोगों का निकल जाएगा। तो हम लोग असल थे कहाँ पे, हम लोग प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसर के ऊपर में थे, जहाँ पे हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट था, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट था और एमयू हमारा मेमोरी यूनिट था। लेकिन सीयू के बारे में हमने नहीं बताया। एमयू की जब बात आई थी तो मैंने ये फिर रैम की बात निकाल दिया। और रोम जो हमारा जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ये हमारा मदरबोर्ड के ऊपर में चिप के रूप में होता है और ये हम लोग जनरली ऐसे इंस्टॉल नहीं करते हैं रोम को। रोम जो इंस्टॉल होता है जब ये आपको प्रोड्यूस होता है, यानी प्रोडक्शन का टाइम में जो है ही इंस्टॉल किया जाता है चिप के अंदर में। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट के बारे में हमने अभी तक नहीं बताया था। तो कंट्रोल यूनिट वो पार्ट हमारा सीपीयू का है जो इस कंप्यूटर के साथ जितने भी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड हैं सबके ऊपर में वो नज़र रखता है। एज ए डायरेक्टर वो काम करता है, वो डायरेक्शन देता है। जैसे ही हम लोग यहाँ कीबोर्ड से कुछ डेटा को इनपुट करने जाते हैं तो वो पहले से ही अलर्ट कर देता है आउटपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर हो गया कि भाई तुम रेडी रहो, तुम्हें कुछ डेटा मिल रहा है, ठीक है। जब वो डेटा हमें डिस्प्ले करता है मॉनिटर के ऊपर में, जो हमारा आउटपुट, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, तो ये जब हमें डिस्प्ले करता है तो हमें जब नज़र आता है, देखते हैं कि नहीं मिस स्पेल हो रहा है, तब फिर वो अगेन फिर क्या करता है, कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइस को फिर अलर्ट करता है कि भाई तुम रेडी हो, कुछ गलती हुई है उसको ठीक करो। तो ये इसका काम है कंट्रोल यूनिट का हमारा। तो ये हमारा हो गया आज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी हमने आप लोगों को क्लास ये दिया। तो अभी जो आप लोगों का दिन गुजरा, यहाँ दूसरा दिन है ना, या कुछ दिन पहले ही आ गए थे, 3 दिन उनके लिए हो गया। तो कहाँ इस कैंपस के अंदर में कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। दूसरी चीज़ ये है कि कॉपी वगैरह तो लेकर रहेंगे ही। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, एक तो हमारा ऑफिशियल जो है आपको ग्रुप बना हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल मैं बोलूँगा कि ये 33rd बैच स्टूडेंट करके एक आप जो है व्हाट्सएप में ग्रुप बनाएं। इसलिए कि मैं जनरली थ्योरी आप लोग को यहाँ पर पढ़ाऊँगा नहीं। थ्योरी जब अगर पढ़ाने लगूँगा तो फिर प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए वो जो चीज़ें जो हमारा होगा वो मैं आप लोगों को मैं सेंड कर दिया करूँगा उस ग्रुप में। 33rd करके उनका तो ऑफिशियल है ही, तो मालूम होगा जो आपको देना है वो उनको मैं दे दूँगा। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.